प्राणी कहे प्रभु से किस विधि पाऊं तोहे, पहले तू अपने मन को पाले तो पा जाएगा मोहे। हम जिक्र करते हैं कि इंसान ने जो न जन्म लिया है वो परमात्मा की भक्ति करने के लिए जन्म लिया है। बाकी तो सभी जगह सकल पसारा ही है, यानी कि मन का जो दायरा है वो फैला हुआ है। इसे हम काल कहें, माँ काल कहें या कुछ भी कहें। तो हम जिक्र करते हैं कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, इस सृष्टि का रचनहार कौन है। उसका ना तो कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई नाम है। तो वो है कौन, किसी को कुछ नहीं पता। जिन्होंने भी उस परम परमात्मा को हासिल किया है, उस परमात्मा के दीदार किए हैं, वो आज तक उसका रूप रंग नहीं बता पाए। ये कुछ इस प्रकार की बात है जिस प्रकार एक गूंगा गुड़ खा लेता है। वो गूंगा गुड़ के स्वाद को, उसकी मिठास को बाहर नहीं बता पाता, वो अंदर ही अंदर महसूस करता है, वो आनंद की अनुभूति में जीता है। कबीर साहब ने कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो पूज पड़ू पहाड़। यानी कि पत्थर पूजने से अगर परमात्मा मिलता है तो उस पहाड़ को ही पूज लिया जाए जिसमें से वो मूर्ति बनी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रहलाद भगत, जिन्होंने पत्थर में से ही नरसिम्हा रूप में उस भगवान को प्रकट कर लिया। कहां पर फर्क है? एक संत तो कह रहे हैं कि पत्थर में परमात्मा नहीं है, और दूसरे भगत ने इतने मजबूत भाव से परमात्मा पत्थर में प्रकट कर दिया। तो यहां पर जो खेल आता है वो नियत का खेल आता है। जिसकी जैसी नियत रहेगी उसका परमात्मा वैसा ही रहेगा। ये एक पानी की तरह है। अगर पानी को हम दूध में डालते हैं तो दूध बन जाएगा, अगर शराब में डालते हैं तो वो शराब बन जाएगा। परमात्मा परम आत्मा, जिस भी इंसान की आत्मा तृप्त हो जाती है, विषय विकार से दूर हो जाती है, उसके ऊपर से जो भी जन्मों जन्मों के पर्दे या बंद लगे हुए हैं वो हट जाते हैं, तो वो आत्मा परम बन जाती है, जिसे हम परमात्मा का नाम देते हैं। परम जमा आत्मा परमात्मा। उस परमात्मा की एक नाम मात्र कण है आत्मा, और जब वो आत्मा उस परम अस्तित्व में मिल जाती है तो वो परमात्मा बन जाती है। यानी कि जैसे एक बूंद को अगर समंदर में डाला जाए तो हम उस बूंद की पहचान नहीं कर सकते, वो बूंद समंदर का ही रूप ले लेती है। जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बात कही, प्राणी कहे प्रभु से किस विधि पाऊं तोहे, यानी कि मनुष्य प्रभु से, परमात्मा से, उस रचनहार से विनती करता है कि मैं आपको किस तरीके से पाऊं। फिर भगवान कहते हैं, परमात्मा उत्तर देते हैं, पहले तू अपने मन को पाले तो पा जाएगा मोह। हम बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे, हमारे स्कूल कॉलेजों में होती थी। विष्णु भगवान एक बार नारद मुनि उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपका सबसे सच्चा भगत कौन है। तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मेरा सच्चा भगत फलाने फलाने गांव में एक फलाना फलाना किसान है। तो नारद मुनि को थोड़ा अटपटा सा लगा कि भी मैं 24 घंटे हरि 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 करता रहता हूँ, नारायण नारायण करता रहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि वो एक किसान, एक मामूली सा किसान है जो घर बार चला रहा है अपना, और वो आपका सच्चा भगत है। बोला हाँ भाई वही। तो नारद ने जाके उस किसान से पूछा, क्या परमात्मा का कितना भजन करते हैं? बोला जी मैं तो 3 बार भजन करता हूँ, सुबह, दोपहर को और शाम।
तो आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। नारद मुनि ने कहा उस किसान से कि आपको मेरे साथ में विष्णु भगवान के पास में चलना पड़ेगा। बोले जी ठीक। उसको ले गए। विष्णु भगवान ने क्या कहा कि आप दोनों की परीक्षाएं हैं, जो उस परीक्षा में पास हो गया वो मेरा सच्चा भगत है। बोले जी कैसी परीक्षा? विष्णु भगवान ने दोनों के हाथों में तेल के कटोरे दे दिए और दोनों को कहा कि पूरी पृथ्वी का चक्कर काट के आओ और इसमें से कोई भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। आगे फैसला मैं दूंगा कि मेरा सच्चा भगत कौन सा है। दोनों जने चल पड़े। अब गृहस्थी के साथ साथ भजन भी वो कम किया करता था किसान, उसको तो मौका मिल गया भजन करने का। तो वो रटता रहा सतनाम सतनाम या हरि या नारायण, जो कुछ भी उसने रटा, ये शब्द परमात्मा के ही शब्द है। उस परमात्मा को हम अपने शब्दों के अनुसार पुकार सकते हैं, बाकी वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। तो पृथ्वी का चक्कर काट के आ गया किसान, उसका तेल का कटोरा बिल्कुल खाली था। फिर बारी थी नारद मुनि की। नारद मुनि नारायण नारायण जपता रहा, फिर कभी आंख खोल कर देख ले भाई कोई तेल की बूंद ना गिर गई हो या तेल ना खिंड गया हो। फिर थोड़ी दूर चलता, फिर देख लेता। तो उसने पृथ्वी का चक्कर काटा और वो तेल ऐसे की ऐसे लाके दे दिया। विष्णु ने देखा, एक के हाथ में तो तेल का कटोरा बिल्कुल खाली था और एक का तेल का कटोरा भरा हुआ था। तो फिर नारद मुनि कहता है कि प्रभु अब बताओ आपका सच्चा भगत कौन सा है। फिर विष्णु भगवान उत्तर देते हैं कि मेरा अब भी यही सच्चा भगत है, ये किसान जिसके तेल के कटोरे में कुछ भी तेल नहीं है। बोले जी कैसे? आपने कहा था कि भाई तेल डुलना नहीं चाहिए और जिसका तेल डुल गया वो मेरा सच्चा भगत नहीं होगा। तो मेरा तो तेल कटोरे में पूरा है, मैंने तो डुलने नहीं दिया। तो इस पर भगवान विष्णु क्या कहते हैं कि जब तुम पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे तो तुम्हारा ध्यान मेरे में नहीं था, तुम्हारा ध्यान था तेल के कटोरे में। और जब ये किसान चक्कर काट रहा था, ये भगत मेरा चक्कर काट रहा था, तो इसको तेल से कोई मतलब नहीं था, खिंडा या ना खिंडा, डुला या ना डुला, इसका ध्यान मेरी तरफ था, इसको तेल से कोई मतलब नहीं था। तो ये एक नियत की बात है, जैसी जिसकी नियत होगी उसका परमात्मा वैसा ही रहेगा। अब मोस्टली ज्यादातर जो संगत है वो अपने सुख के लिए तरस रही है। और सुख किस प्रकार से आएगा? सुख आपकी नियत से, आपके विवेक से सुख आएगा। आपने कभी देखा होगा, बहुत से जो भगवान हैं उनकी फोटो देखी होगी, कोई भी देवी देवता उठा के देख लो, उनका हाथ हमेशा ऐसे रहता है। गुरु का भी हाथ ऐसे ही रहता है, किसी का भी हाथ आप देख लें उसका ऐसे ही हाथ रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसा तू चाहेगा वैसा ही बनेगा। अब किसी भगवान की मूर्ति के सामने या किसी देवी देवता की मूर्ति के सामने ऐसे हाथ जिसने कर रखा हो, उसके सामने बोल देते हैं भगवान मैं तो बहुत गरीब हूं, तो उसका ये मतलब हाँ भाई ठीक है तू गरीब है। और कोई बोल देता है कि भगवान आपका दिया मेरे पास में सब कुछ है, मौज है सभी तरह से, तो उसका हाथ ऐसे रहता हाँ भाई तेरे पास मौज है। तो ये हमारे विवेक के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारी नियत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस परमात्मा से किस रूप में मांग रहे हैं, हमारी भावना क्या है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि परमात्मा से पाने के लिए, इस प्रकृति से पाने के लिए हमारी भावना बिल्कुल मंगल होनी चाहिए, हमारे भाव बिल्कुल उत्तम होने चाहिए। और मांगने से भी क्या है, उस परमात्मा को सब कुछ पता है कि किस चीज की जरूरत है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस मालिक से क्या छिपावे जिसके हाथ में डोरी।
हमारी मर्जी से तो हम सांस भी नहीं ले रहे हैं। हमारी मर्जी से हम पलक भी नहीं रोक सकते, पलक भी झपकती रहती है अपने आप ही ऑटोमेटिक, सांस भी अपने आप ऑटोमेटिक आती है, सुनता भी अपने आप ऑटोमेटिक है। आप अपनी मर्जी से नहीं तो दृष्टि को रोक सकते, भैया नहीं मुझे नहीं देखना है, आंख बंद कर सकते हो लेकिन दृष्टि को नहीं रोक सकते, कान बंद कर सकते हो लेकिन सुनने को नहीं रोक सकते। पसीना आपके हाथ में नहीं है, पसीने को आप रोक लो। ये सब उस प्रकृति के खेल है, ये पहले ही निर्धारित किया हुआ है, ये विधि का विधान है। लेकिन जिस प्रकार एक मनुष्य की सोच होती है, ये एक साइंटिफिक लॉजिक है कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बनता है। अगर आप अपने आप को उत्तम श्रेणी का सोचेंगे तो आप उत्तम श्रेणी के बनेंगे, अगर आप निम्न श्रेणी के सोचेंगे तो आप निम्न बनेंगे, अगर आप गरीब सोचते हैं तो आप गरीब बनते हैं, अगर आप अस्वस्थ सोचते हैं तो आप अस्वस्थ होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सुबह थोड़ी सी अगर थकावट हो जाती है तो ये लगता है कि बुखार होगा, तो वो शाम तक बुखार ही हो जाता है। आपके मन की, आपके विचारों की आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता है। जैसे आपके विचार रहेंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं तो आप बुरी शक्तियों से घिर जाते हैं, परेशानियों से घिर जाते हैं, दुख दर्द से घिर जाते हैं। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो आप खुशी हो, आप आनंद में हो। और जो इस सृष्टि पर आया है वो दुख भोगने के लिए ही आया है, सुख में कोई नहीं है। यहां पर इस धरती पर सुख किसी को नहीं है। सुख सिर्फ किसको है? जो गूंगा बन के गुड़ खा रहा है। उसको ये पता है कि ये मेरे कर्मदंड है, इसको ये भुगतने पड़ेंगे। फिर जब वो अपने आप को उस परम शक्ति के, उस परमात्मा के, उस प्रकृति के हवाले कर देता है तो फिर उसके दुख दर्द वो प्रकृति निर्धारित करती है। क्योंकि प्रकृति के हाथ में ये दुख दर्द काटना, दुख दर्द देना, आनंद देना, सुख शांति देना, सुख वैभव देना। जिस प्रकार एक कील को अगर हम पानी में गिरते हैं तो वो कील डूब जाती है, और अगर उसी कील को हम किसी लकड़ी में डाल के पानी में छोड़ देते हैं तो वो कील तिरती रहती है। जैसे पेड़ से अगर एक पत्ता, पेड़ की टहनियों से अगर एक पत्ता लिपटा हुआ है, चिपका हुआ है या जुड़ा हुआ है, कितनी तेज हवा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पत्तों को टहनियों से अलग नहीं कर सकते। और जब पत्ता टूट जाता है तो हवा उसको अपने बड़ घेर लेती है। क्या पता पेड़ की टहनी से टूटे हुए पत्ते को कहां पर फेंके। इसी प्रकार जब एक चक्की, हाथ से आटा पीसने वाली चक्की, उसका जो बीच का सेंटर होता है जिसको हम धूरा कहते हैं, उसके बीच में अगर कोई अनाज आ जाता है तो वो अनाज बच जाता है, और दो पाटों के बीच में जो अनाज आ गया वो पिस गया। चलती चक्की देख दिया कबीरा रोए, दोनों पाटन के बीच में बच न पाया कोई। जो उस परम शक्ति के, उस गुरु के, सतगुरु के, उस परमात्मा के संपर्क में रहता है वो दुख संकटों से बचता चला जाता है। या फिर उसको ये कह ले कि उसको ये अनुभव नहीं होता कि दुख है या सुख है, वो अपनी मस्ती में जीता है। ये बहुत ही भयभीत करने वाली बात है कि ये बोल देते हैं कि हाँ आप इधर आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आपका ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने अंदर का बदलाव नहीं करेंगे, आप अपने व्यक्तित्व को नहीं निखारेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। उस प्रकृति को क्या गरज है कि हमारे कर्मदंड काटेगी? हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। अब जोत बत्ती करते हैं आप लोग, जोत बत्ती किस चीज के लिए बनाई गई है? ताकि 10 मिनट बैठ के आप अपने व्यक्तित्व को अंदर झांके, अपने निराकार अस्तित्व में झांके, उस परम शक्ति के परमात्मा का दीदार करें। और आप अगरबत्ती जगाते हैं
और माथा टेकते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। भाई अगर अगरबत्ती की इतनी ही जरूरत उस परम शक्ति को है तो वो जहां पर अगरबत्तियां बनती हैं फैक्ट्रियों में रह लेगी, उसको जरूरत क्या है? ये तो सिर्फ एक माध्यम है उस विराट अस्तित्व को जानने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, ध्यान सुमरण के लिए ये एक माध्यम है। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने नियत को उस परम शक्ति के साथ में जोड़ें, उस सतगुरु महाराज के साथ में जोड़ें, गुरु के साथ में जोड़ें और अपने अंदर बदलाव करने की कोशिश करें। प्रकृति हमें समय समय पर सेकंडों के हिसाब से कुछ न कुछ सिखा रही है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर का बदलाव करें या ना करें। सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण।